हेलो दोस्तों, अभी मैंने एक वीडियो शूट किया लेकिन वो मेरे को लगा कुछ अच्छा नहीं बना। ये दूसरा बार टेक ले रहा हूँ। क्या है कि 27 की उम्र में पहली बार इस तरह से मैं कैमरा पकड़ के वीडियो बना रहा हूँ, तो कुछ तो हेजिटेशन होगी, कुछ तो डर लगेगा, कुछ ख़राब होगा, कुछ अच्छा होगा। मेरे को ये नहीं मालूम कि ये वीडियो कहाँ जाने वाली है, नहीं जाने वाली है, किधर जाएगी, या मैं यूट्यूब चैनल खोलूँ, कुछ नहीं, ऐसा कुछ आइडिया नहीं। बस मैं कैमरा उठाया हूँ और वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं अपने लाइफ के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ आप लोगों से। एक्चुअली मैं बिहार से हूँ। बिहार के उस शहर जहाँ पे सेकंड पोजीशन मेरे हिसाब से आती है। मैं बहुत जगह जा कर के मैं बोलता हूँ कि मैं बिहार के मुजफ्फरपुर से हूँ। लोग ये बोलते हैं, हाँ मैं जानता हूँ उसको। तो मुझे थोड़ा गर्व महसूस होता है कि भाई हमारे डिस्ट्रिक्ट को, हमारे शहर को बहुत लोग जानते हैं। और मैं वहीं से आता हूँ जहाँ की लीची बहुत फेमस है, शाही लीची। और मैं उस शहर के एक छोटे से गांव जिसका नाम दोनवा पड़ता है, पूरा नाम रघुनाथपुर दोनवा है, जो मैं डॉक्यूमेंट वगैरह पे हमारे आते हैं, रघुनाथपुर दोनवा आता है। मैं उसी गांव से आता हूँ। उस गांव में बहुत सारे लोग बहुत बहुत दूर तक हैं। कुछ लोग प्रोफेसर हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, कुछ लोग जो हमारे घर के सामने ही हैं, वो चाचा लगते हैं। तो और बहुत सारे लोग बहुत कुछ किए हैं हमारे गांव में, और इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, माशाल्लाह से सब कुछ है हमारे गांव में, ऐसा कुछ कमी नहीं है। लेकिन मैं अपने बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भी एक इंजीनियर हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बस डिग्री की इंजीनियर हूँ। मतलब डिग्री है हमारे पास सॉफ्टवेयर की, जो हैदराबाद से मैंने कंप्लीट किया। और अभी मैं हैदराबाद से कंप्लीट हुआ, मेरा 2023 में हमारी डिग्री कंप्लीट हो चुकी थी। फिर मैंने, जो हमारे दोस्त थे, जो हमारे गांव वाले, रिलेटिव वाले, वो बहुत सारे लोगों से, जब मैं बीटेक कर रहा था तो उन लोगों से मिला था मैं, कि भाई मैं बीटेक कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, ऐसा बोल के मैं बोलता था उन लोगों से। तो उन लोगों ने एक चीज़ बोला था कि भाई तुम पढ़ाई कंप्लीट, मेरे को याद है एक भाई था, मतलब भाई ही समझो, भाई है वो, उससे मेरी बात हुई थी। मैं बीटेक करने गया था, तो मैं बोला, मैं जब फर्स्ट ईयर में था तो मेरे को कुछ घबराहट हो रही थी वहाँ पे। मेरे को ऐसा पढ़ाई वढ़ाई समझ में नहीं आ रहा था। वहाँ पे क्या सीन था कि तेलुगु बोलते थे, तो मतलब मोस्टली स्टूडेंट जो हमारे बैच में था वो तेलुगु था, तो इसलिए टीचर ज़्यादा तेलुगु बोलता था, तो मेरे को समझ में नहीं आता था। तो मैं उनसे कनेक्ट किया, मैं बोला, और जो सीनियर लोग थे वो बोलते थे कि सीएस में जॉब नहीं लगेगा, ऐसे ये होगा वो होगा। मैं ऐसा तो सीनियर लोग ऐसा बोलते थे कि जॉब नहीं लगेगा, ये होगा वो होगा। तो मैं उन भाई से कॉल किया था। भाई को बोलने के बाद मैं बोला कि भाई ऐसा ऐसा सीन है, मैं सोच रहा हूँ कि फील्ड, वहाँ पे एक था JNTU यूनिवर्सिटी थी हमारी, तो JNTU में था कि अगर फर्स्ट ईयर में आप ऑल क्लियर किए हो पेपर, जो भी सेमेस्टर का जो पेपर होता था, 2 सेमेस्टर होती थी, उसकी जो भी पेपर थी, अगर आप ऑल क्लियर किए तो आप ब्रांच चेंज कर सकते हो। तो मैंने सोचा था कि CS से शिफ्ट करके और मैं या तो मैकेनिकल या सिविल कुछ भी कर लेता हूँ जिसमें जॉब आसानी से मिल जाए। मेरे कुछ लंबा ख्वाब नहीं था कि मैं करोड़ों कमाऊँ, ये करूँ, ऐसा कुछ सीन ही नहीं था। बस ये था कि मैं थोड़ा पैसा कमाऊँ, थोड़ा अच्छा लाइफ जीऊँ, घर वाले को सपोर्ट करूँ, ऐसा सीन चल रहा था। तो उन्होंने बोला कि तुम पहले बीटेक सिर्फ कंप्लीट करो, मैं जॉब दिलाऊंगा, अभी तुमको चाहिए जॉब, अभी मैं दिलाता हूँ, अभी इतना सारा रेफरेंस है हमारे पास, वो बहुत सारी कंपनी में जॉब है, मतलब इस तरह से उन्होंने बोला था। तो मेरे को ऐसा उम्मीद जगा कि नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है, ये तो इंडस्ट्री में है, ये काम करते हैं, ये तो बोले तो ऐसा कुछ तो होगा ही। फिर हमने बीटेक कंप्लीट किया। बीटेक कंप्लीट करने के बाद मैं उनसे कनेक्ट किया था, मैं 1-2 बार ही कनेक्ट किया था कि जॉब नहीं लग रही है, तो उन्होंने एक बहुत सारी कोर्स बोली, ये कर लो, वो कर लो। फिर मेरे को समझ में आया, भाई मैं बीटेक कर लिया, बीटेक पढ़ लिया, अब फिर से कोर्स करना पड़ेगा, फिर क्या है ऐसी इंजीनियरिंग डिग्री का, इंजीनियरिंग करने के बाद भी पढ़ना पड़े तो क्या फ़ायदा। पहले ऐसा सुनते थे कि CS में जॉब ऐसे मिलती है कि मतलब आप जाइए और जाने के बाद आप, कंपनी आपको ट्रेनिंग देगी, ये देगी, वो देगी, और जॉब मिलेगा। उसके बाद हमारे कुछ दोस्त की जॉब लगी, जिसके पास रेफरेंस थी, जिसके भाई हो, ताऊ हो, जो भी हो, चाचा हो, जो भी लोग इंडस्ट्री में काम करते थे, उन लोगों को कुछ भी नहीं आता था, फिर भी उन लोगों की जॉब लगी, उन लोगों का जॉब लग गया। वो लोग अभी अच्छे पैकेज पे हैं,
अच्छे पैकेज पे हैं, ये चीज़ तो मैं बोल सकता हूँ। उन लोगों ने मुझे बताया कि जॉब, उन लोगों को कुछ नहीं आता था, ऐसा सी लैंग्वेज हो, C+, जो भी चीज़ हो, कुछ नहीं आता था उनके पास। बस रेफरेंस बहुत तगड़ा था, मैनेजर लेवल जो बोलते हैं कि मैनेजर, मैं तो अभी इंडस्ट्री में गया ही नहीं हूँ तो मेरे को मालूम ही नहीं है क्या होता है मैनेजर लेवल, नहीं होता है। तो उन्होंने बोला था कि मतलब तगड़ा रेफरेंस है तो जॉब हो जाती है। तो उन लोगों की जॉब है, अच्छी पैकेज है। और मैं अभी कनेक्ट करता हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो करते हैं, मैं उनसे कनेक्ट करता हूँ तो वो लोग ये बोलते हैं कि भाई जॉब मार्केट में नहीं है, ये है वो है, फलाना है ढिमकाना है, बहुत सारी बात होती है। लेकिन मैं अब क्या करूँ नहीं करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं बॉम्बे गया दोस्तों की हेल्प से, फिर मैं दिल्ली भी गया, फिर मैं कोलकाता में रहता हूँ, मतलब रहा बहुत दिन। अभी मैं बेंगलोर आया हूँ, यहाँ पे भी जॉब का कुछ सीन नहीं है। यहाँ पे एक इंटरव्यू मैंने देने गया था, वो MSI एग्जीक्यूटिव का जॉब था। वहाँ पे क्या हुआ, इंटरव्यू तो ठीक ठाक गया, लास्ट में उन्होंने बोला आपको कन्नड़ आती है क्या। भाई एक अकेला इंसान क्या क्या करे, कन्नड़ सीखे, हिंदी सीखे, इंग्लिश सीखे, तेलुगु सीखे, मलयालम सीखे, चेन्नई में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, जो भी हो, पूरे इंडिया में हर स्टेट में हर लैंग्वेज बोली जाती है, कौन सा लैंग्वेज मेरे को आना चाहिए, इसका कुछ मालूम नहीं। और सॉफ्टवेयर में जॉब है नहीं, मार्केट तो खाली चल रही है, ऐसा लोग बोल रहे हैं, मेरे को मालूम नहीं है। मैं जॉब अप्लाई करता हूँ ना, वहाँ से कुछ शॉर्टलिस्ट एक समझ में आती है, जैसे दोस्त हमारे बोलते हैं ये पढ़ लो वो पढ़ लो, भाई मेरे को समझ में आता ठीक है। अगर मेरी इंटरव्यू हुई, मैं इंटरव्यू में पास नहीं कर पाया, ये हुआ, फिर तुम लोग बोलोगे कि हाँ भाई कुछ नहीं आता, इसके लिए जॉब नहीं लगा। अभी तो तुमको भी नहीं मालूम मेरे को क्या आता है। मेरे को सीधा कहना यही है कि बिना इंटरव्यू के HR या जो भी मैनेजर है उसको कैसे मालूम मेरे को कुछ नहीं आता। मैं तो कभी इंटरव्यू दिया ही नहीं, मेरी रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हुई ही नहीं है। अभी क्या है, ATS रिज्यूम बनाओ, प्रोफाइल मजबूत करो, ये करो। भाई अभी मैं 2 दिन पहले एक न्यूज़ पढ़ रहा था लिंक्डइन का, जो जॉब देती है, जो लोगों को जॉब प्रोवाइड कराती है, जो जहाँ से लोग जॉब के लिए एकदम दिन भर लगे रहते हैं। मैं बहुत सारे फ्रेशर्स को देखा हूँ जो 18-19 घंटे उसका स्क्रीन टाइम है, जो ऑलमोस्ट मतलब 13 आवर जो है लोगों का लिंक्डइन पे जाता है। वो ले ऑफ कर रही है, वो लोगों को निकाल रही है। किधर जॉब ढूंढूं, क्या करूं? या इंडिया से छोड़ने से भी तो कुछ नहीं होगा। और इंडियन गवर्नमेंट तो कुछ ध्यान देने वाली है नहीं इस सब चीज़ पे। करना तो हम लोगों को ही है, हम लोग क्या करें नहीं करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और रह गई बात, और फाइनेंशियल कंडीशन में भी थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है। ठीक क्या है ही नहीं, एकदम जर्जर हालत भी, लोगों की जर्जर हालत होते हैं, मेरे तो जर्जर हालत भी नहीं है। जर्जर से भी नीचे की जो मतलब सीढ़ी होती है वहाँ पहुँच गया हूँ। और लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट चल रही है, और सब चीज़ का मसला है। उम्र होती जा रही है, मेरे अब्बू बोलते हैं कि उम्र होती जा रही है, उम्र निकलता जा रहा है। सब लोग तुम्हारे उम्र का जो भी है वो जॉब कर रहा है, पैसा कमा रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, तुम्हारी उम्र निकलती जा रही है। अब मैं उनको क्या जवाब दूँ कि मेरे को कुछ नहीं आता है, जॉब नहीं है, क्या जवाब दूँ मैं उनको? बस यही समझ में नहीं आ रहा है। देखता हूँ, अभी 1 वीक हुआ है बेंगलोर में आए हुए, जॉब देख रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ। हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर भी ठीक ही है, क्या ही कर सकते हैं हम। जिनके पास जॉब है वो अच्छे कमा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। वो नहीं कहते हैं कि वो जिनके पास जॉब है वो दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्कियाँ हो रही है, जिसके पास नहीं है वो मतलब एक नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि अगर जॉब नहीं है तो मतलब एक जगह रुका है इंसान तो ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है कि जॉब भी नहीं है और नीचे जाते जा रहा है, मतलब इंसान नीचे होते जा रहा है। मतलब ये नहीं कि वहीं पे रुका है तो समझ में आता है कि चलो भाई जहाँ थे हम वहीं हैं, नीचे हो गए, नीचे से होते जा रहे हैं। ठीक है, आगे ट्राई करते हैं। आप लोग शायद अगर ये वीडियो यूट्यूब वगैरह पे मैं डालूँ तो आप लोग यूट्यूब पे देखोगे, हमारे लिए दुआ कर दोगे। अगर कुछ लगे अच्छा, रेफरेंस भी दे दोगे तो हमारे लिए बेहतर होगा। बस यही है, क्या है 27 की उम्र में कैमरा उठा के वीडियो बनाया। अभी कुछ ये नहीं है कि मैं यूट्यूब पे डालूंगा, कहाँ डालूंगा, क्या करूँगा, कुछ नहीं मालूम। बस मैं एक दोस्त का रूम है, उसी में वीडियो वैसे कैमरा उठाया, मन नहीं कर लग रहा था, कैमरा उठाया और वीडियो बना दिया। पूरे रूम वगैरह लॉक कर दिया हूँ कि बाहर से देखे ना, ताकि शर्म आएगी। बस